नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, पाठक स्कूल ऑनलाइन एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज मैं कक्षा 5 और विषय हिंदी पढ़ाने जा रही हूँ और हमारा वीडियो है 8वां। मैं आज लेक्चर 8वां ले रही हूँ। इस लेक्चर के पहले हम 7वें लेक्चर में विद्यार्थी मित्रों जो इकाई 11 थी सच्चा बालक, वो मैंने आपको समझाई थी और उसके अभ्यास और स्वाध्याय के प्रश्न भी आपको मैंने समझाए थे और मुझे आशा है कि आपने यह स्वाध्याय के प्रश्न भी अपनी कॉपी में लिख लिए होंगे। तो आज मैं एक नई इकाई पढ़ा रही हूँ जो उसका क्रम है 12वीं इकाई। उसका नाम है दुमदुमा गांव के बच्चे। देखो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ कोई गांव की बात की गई है इकाई में और वो गांव का नाम भी बताया है पाठ के नाम के तौर पर दुमदुमा। यह दुमदुमा गांव है और वहाँ के जो बच्चे हैं वो क्या करते हैं, क्या कर रहे हैं, यह इस इकाई में हम पढ़ेंगे। तो मैं इकाई शुरू करती हूँ। इसके पहले मैं आपको पूर्व भूमिका समझा देती हूँ। तो बच्चों में अपार क्षमता होती है। उनमें स्वयं कुछ करने की लगन पैदा करना आवश्यक है। प्रस्तुत कहानी में दुमदुमा गांव के लोगों की परेशानी को दूर करने के लिए बच्चे कैसे कदम उठाते हैं, इसका निरूपण किया है। देखो विद्यार्थी मित्रों, हमें पूर्व भूमिका में ही बताया दिया है कि ये जो दुमदुमा गांव है वहाँ कोई परेशानी है और वो परेशानी के रूप में बच्चे कैसे मदद रूप होते हैं, यह हमें देखना है इस इकाई में। तो आगे मैं बताती हूँ। बच्चे इस कहानी से प्रेरित होकर कक्षा, विद्यालय और गांव की समस्या का हल ढूंढने में जागरूक होंगे तो कार्य भी करेंगे। देखो बहुत अच्छी बात बताई है कि बहुत सारे बच्चे मिलकर इस कहानी में साथ में जुड़े हैं। तो अपनी कक्षा का तो वो स्वयं ही ख्याल रखते हैं, फिर अपनी विद्यालय, अपनी पाठशाला का भी और अपने गांव में भी जो कोई समस्या है उसका वो सब मिलजुल कर अच्छे विचार प्रस्तुत कर गांव में जागृति ला सकते हैं। तो और कार्य भी कोई हो तो वो आसानी से कर सकते हैं। यह इस इकाई में हमें पढ़ना है। तो इकाई पढ़ रही हूँ और आपको समझा रही हूँ। आपको ध्यान से मेरे साथ यह इकाई समझनी है। आप पुस्तक खोलकर बैठे होंगे। आप मेरे साथ ये पुस्तक की एक एक लाइन ध्यान से सुने और उसका मैं आपको भावार्थ और गुजराती भी कर कर दिखाऊंगी कि इस कहानी में क्या क्या बताया है, क्या बात है। तो इकाई शुरू करती हूँ। यह दुमदुमा गांव है। दुमदुमा गांव એટલે ગામ છે। दुमदुमा गांव છે। यहाँ हमेशा पानी की कमी रहती है। देखो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पानी की समस्या होगी तो दुमदुमा ગામ છે ને ત્યાં હંમેશા પાણીની કમી રહે છે એમ લખ્યું છે। खेत सूख जाते हैं। देखो ખેતરોમાં પાણી નથી એટલે તે સુકાઈ ગયા છે। लोग परेशान रहने पर कोई उपाय नहीं कर पाते थे। લોકો પરેશાન થઈ ગયા હતા, કાંઈ મુશ્કેલીનો હલ નહોતો નીકળતો। ઉપાય યાની મુશ્કેલી હતી, એ લોકો કંઈ તરકીબ નિકાળી શકતા નહોતા, યુક્તિ એને કંઈ સૂझती नौती। बच्चे पानी में खेलना चाहते, तैरना चाहते, पर कहाँ। देखो यहाँ तो पानी की ही समस्या की बात बताई गई है। खेतों में पानी नहीं है, किसान लोग परेशान हैं, सारे खेत सूख गए हैं। ऐसे में गांव के बच्चों को पानी में खेलना है, तैरना है, उसे वहां कूदना है, तो क्या करे। पानी खेतों में नहीं तो बच्चों के लिए खेलने के लिए कहाँ से मिले। यहाँ पानी की समस्या बड़ी है, यहाँ उपाय कोई नहीं कर सकता है। क्या करे, सब लोग सोचते ही रहते हैं।
ऐसे में देखो आगे क्या आता है, हम देखें। एक दिन बच्चे खेल के मैदान में इकट्ठा हुए। उन्होंने पानी की कमी दूर करने की सोची। देखो ये लाइन में यह बताते हैं कि એક દિવસ બધા બાળકો રમતના મેદાનમાં ભેગા થયા અને પાણીની જે મુશ્કેલી હતી એને કેમ દૂર કરવું એના ઉપર, પાણીની સમસ્યા દૂર કરવું એના ઉપર એવો વિચારવા લાગ્યા, सोच दूर करने की सोची। तो पाણીની સમસ્યા, પાણી નથી એના માટે મુશ્કેલી લોકો વિચારવા માંડ્યા। બાળકો ભેગા થઈને સરસ વિષય ઉપર વિચારે છે, બરાબર છે। આગળ જોઈએ, आगे हम देखें। मैं बादलों से प्रार्थना करूंगा, रोज बरसो, बिल्लू बोला। देखो बहुत सारे बच्चे इकट्ठा हुए थे, उसमें एक बिल्लू नाम का बच्चा था, तुम्हारे जैसे उम्र का ही होगा, जो 5वीं कक्षा में आया होगा। वो उसको तो ऐसी बुद्धि, उसको ऐसी तो समझ में आती होगी कि पानी के लिए तो क्या करे। तो बिल्लू बोलता है कि मैं तो बादलों से प्रार्थना करूंगा। बहुत अच्छी बात सोचता है बादल, यानी એ આકાશમાં વાદળને પ્રાર્થના કરવાની વાત કરે છે કે એમ કહે છે કે तुम રોજ બરસો, એટલે કે તમે રોજ આવો ને રોજ વરસાદ અહીંયા જમીન ઉપર પાડો ને એટલે પાણીની સમસ્યા વહી જાય, એવું એના મનમાં વિચાર આવ્યો। बादल रोज कैसे बरस सकते हैं, महिमा बोली। देखो बच्चों में एक छोटी सी लड़की भी थी, वो भी बोली कि बादल रोज नहीं बरस सकते। वो रोज कैसे बरस सकते, वो तो वर्षा के सीजन में ही बरसेंगे। ये भी बात सच है महिमा की भी। बिल्लू रोज बरसने को लिए भगवान को कहता है, पर महिमा कहती वो रोज कैसे बरस सकते, वो तो अपनी ऋतु, 4 जो ऋतु है पेटा ऋतु जो हमारी वर्षा की, तभी बरसते हैं। तो क्या करे, वो सोचते हैं। आगे हम देखें कि बच्चों ने क्या सोचा, बराबर है। तो ये चित्र है, बहुत अच्छा बताया है। देखो वो कोई पानी के लिए क्रिया कर रहे हैं, यह चित्र में हम दिखते हैं। आगे हम पढ़ेंगे, तो अगले पाने पे हम आते हैं, उसमें लिखा है, मैं आगे आपको पाठ समझाती हूँ और पढ़कर सुनाती हूँ। तब फिर क्या हो सब सोचने लगे। तो પછી શું કરશું એમ બધા વિચારવા लाग्या बाળકો। क्यों ना एक बड़ा सा गड्ढा खोदे जिसमें बारिश का खूब सारा पानी भर जाए, रजिया बोली। देखो रजिया का विचार अच्छा है, रजिया की सोच ठीक है, वो बोली। तो एक मुश्किल का हल निकल आया है। तो क्या, तो कि क्यों ना एक बड़ा सा गड्ढा यानी हिंदी में આપણે ગુજરાતીમાં ને ખાડો કહીએ, गड्ढा खोदे એટલે કે ખાડો ખોદીએ, जिसमें बारिश का खूब सारा पानी भर जाए, એટલે કે પછી જ્યારે ચોમાસામાં વરસાદ આવે ને ત્યારે ખાડો ભરાઈ જાય અને વરસાદનું પાણી આપણે સાચવી શકીએ। એટલે बारिश का खूब सारा पानी उसमें गड्ढे में भर जाए, ऐसा रजिया बोली। हाँ यह ठीक है। देखो सब बच्चे उसके साथ सहमत हो गए और सबने कहा हाँ रजिया की यह बात ठीक है। सारे बच्चे बोले और सब उसके साथ सहमत हो गए। फिर बच्चे लाए फावड़े, कड़ाई, कुदाले और तसले। देखो जो हमें गड्ढा खोदना है उसके लिए कोई साधन की जरूरत होगी, तो सब बच्चे अपने अपने घर जाकर क्या ले आए, कोई फावड़ा लाए, कोई कड़ाई लाया, कोई कुदाल लाया, तो कोई तसले लाए। ये सब सारे चीजें की जरूरत पड़ती है। હું તમને ગુજરાતીમાં વિદ્યાર્થી મિત્રો આ લીટી સમજાવું કે પછી બધા બાળકો પોતાના ઘરેથી ફાવડે એટલે કે પાવડો, કડાઈ એટલે કે આપણે એને ગુજરાતીમાં કડાઈ જ કહીશું, પણ તગારા જેવું મોટું વાસણ, કુદાલે એટલે કોદાળી, અને તસલે એટલે તગારું, અને કડાઈ એટલે ટોપલી જેવું મોટું વાસણ। તો આવી 4-5 વસ્તુઓ ભેગી કરે છે, બરાબર છે વિદ્યાર્થી મિત્રો। આટલું સમજાઈ ગયા પછી આગળ હું તમને કહું છું, अब मैं पढ़ती हूँ। वे जमीन खोदते रहे। देखो सब बच्चे मिलकर अब काम शुरू करते हैं और जमीन खोदते हैं। जहाँ समतल जगह होगी उसे आशा होगी कि यह बड़ी जमीन है, वहाँ गड्ढा खोदने का कार्य बच्चे करते हैं। मिट्टी
ઢોતે રહે એટલે મીઠી ઢોતે રહીને ઢોતે રહીને યાની ગુજરાતીમાં આપણે કહીએ ને તો માટીનો મોટો જબર ખાડો કરે છે, ઢગલો કરે છે એમ। खोदते रहे, मिट्टी खोदते रहे, हिंदी में हम ऐसे कहते हैं। ढोते रहना यानी खोदते रहना। बाहर फेंकते रहे, जब जब गड्ढा बड़ा होता गया ऐसे मिट्टी बाहर निकाल कर बाहर फेंकते रहे। बच्चों को काम करते हुए गांव वालों ने देखा। देखो विद्यार्थी मित्रों, गांव के लोग वहां आपस में आज अवर जवर करते हो गया, आना जाना होता होगा, तो सब गांव के बड़े लोग को ये देखा कि बच्चे लोग कुछ कर रहे हैं, तो गांव वालों पसार होकर यह देख रहे थे। वे भी बच्चे के साथ काम करने में जुड़ गए। वे क्या हुआ, બાળકો જે કામ કરતા હતા તે જોઈને મોટા લોકો પણ બાળકોની સાથે તે કામ કરવા માટે જોડાઈ ગયા। आगे इस तरह बना बड़ा सा तालाब। इस तरह एक बड़ा सा तालाब बन गया, बहुत बड़ा सा खड्डा खोदा, उसे तालाब की रचना दी और इस तरह पानी का तालाब बड़ा सा बन गया। वो बहुत ही ऊंडा सा खोदा होगा और उसमें पानी बारिश का आए तो वो भर जाए पूरा, ऐसी रचना की थी बच्चों ने और गांव वालों ने भी उसके साथ मदद की। बरसात में इस तालाब में पानी भरा। देखो फिर क्या हुआ, बारिश की सीजन आई, 4 महीने बारिश के बरसात गिरी जमीन पर और ये तालाब जो बच्चों ने और गांव वालों ने मिलकर बनाया था वो बहुत बड़ा जो गड्ढा खोदा था वो आज पानी से भर गया है और पानी से खेतों की सिंचाई हुई। देखो वो पानी कितना काम आया, जहाँ पानी की कमी थी वहाँ यह पानी बहुत जरूर था तो वो काम आया। सब किसानों ने अपनी खेत में ये पानी का उपयोग किया, पानी से खेतों की सिंचाई की, खेतों में मक्का और धान लहलहाए। देखो कितना अच्छा कार्य किया बच्चों ने, पानी का जो उपयोग किया उसे किसान ने खेती करते और अनाज जमीन में आज उगा है। मक्का यानी मकाई, આપણે ગુજરાતીમાં મકાઈ કહીએ, મકાઈ ઉગી છે અને धान यानी अन्न, जैसे कि चावल गेहूं, ऐसे कोई भी अलग अलग किसानों ने जो भी धान उगाए होंगे खेतों में वो आज लहलहा रहे होंगे, यानी कि खेत में आज वो लहरा रहे हैं। ऐसा सुंदर दृश्य है, किसान को जो पानी की कमी वो आज दूर हो गई, लोग खुश हुए और बच्चे पानी में छपाछप खूब नहाए। देखो बच्चों की भी इच्छा आज पूर्ण हो गई, उसको भी पानी में खेलना था, पानी में तैरना था, तो आज वो भी बहुत खुश थे। तो इस इकाई में हमें बहुत खूब अच्छी बात जानने को मिली कि हम साथ मिलकर जो भी कार्य करें और जो भी मुश्किल को हल निकाले तो हम मनुष्य जो चाहे वो कार्य कर सकते हैं। इतने छोटे बच्चे होकर भी गांव की परेशानी को दूर करने की सोची और यह कार्य करके दिखाया, तो हम विद्यार्थी मित्रों अपनी बुद्धि को उपयोग करके बहुत सारे कार्य कर सकते हैं। तो आपको मुझे आशा है कि इस इकाई बहुत सरल भाषा से सरल रीत से समझ में आ गई होगी। तो मैं आज आगे आपको शब्दार्थ पढ़ाती हूँ और दिखाती हूँ। शब्दार्थ हम पढ़ेंगे और दूसरा दृश्य पुस्तक में देखो बच्चों ने तालाब का गड्ढा खोदा था, देखो पानी भरा हुआ है और खेत में उपयोगी हो गया और बच्चे खेलते हैं, उसमें नहाते हैं और खूब खुश लग रहे हैं। ये मेहनत का फल उसे मिला, मुश्किल की परेशानियां दूर हो गई। हम शब्दार्थ देखेंगे। तो शब्दार्थ का पहला प्रश्न है प्रार्थना। बिल्लू ने प्रार्थना की थी भगवान को, तो प्रार्थना यानी विनंती, उपासना। बराबर है विद्यार्थी मित्रों, ये समानार्थी शब्द में पूछा जाता है। पानी यानी जल, नीर, वारी, कमी तो अभाव, बराबर है, कोई बात की कमी हो अभाव हो उसके अर्थ में
यहाँ लिखा है कमी तो अभाव, परेशान तो दुखी, व्याकुल। फिर उपाय यानी युक्ति, तरकीब, बारिश, वर्षा, बरसात बराबर है। धान और मैंने कहा था अन्न, यहाँ चावल और मक्का किसानों ने खेत में बोए होंगे। तो यह समानार्थी शब्द आपको समझ में आ गए। और मैंने यहाँ फावड़ा, कढ़ाई, कुदाल और तसले का गुजराती लिखकर आपको बताया है। टोकरी यानी टोपली। तो ये सब चीज़ों की ज़रूरत गड्ढा खोदने के लिए पड़ती है। आगे हम देखेंगे शब्दार्थ के बाद क्या आता है। तो अभ्यास के प्रश्न में आपको बारी बारी से समझाती हूँ। आप ध्यान से मेरे साथ सुने और अपनी कॉपी में लिख लेना है। होमवर्क में आपको यह पाठ ध्यान से एक बार पढ़ना है और पढ़कर आपको उस शब्दार्थ और अभ्यास के प्रश्न अपनी कॉपी में लिख लेना है। तो पहला प्रश्न है, सच कर बताइए, सोच कर बताइए। आपको सोचना है इस प्रश्न के बारे में और सोचकर आपको बताना है। पहला प्रश्न है, आपके गांव या शहर में पानी के स्रोत कौन कौन से हैं? देखो, शहर हो या गांव हो तो पानी के स्रोत नदी, तालाब होते हैं ना विद्यार्थी मित्र। यहाँ पानी होता है, नदी, तालाब और कुएं में भी होता है पानी। फिर ट्यूबवेल, मोटर के द्वारा भी हम ट्यूबवेल आदि पानी के स्रोत है। बराबर है, ये जवाब आएगा। आपको विस्तार से लिखना है। फिर दूसरा प्रश्न है, हम पानी का उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं? तो हम पहले तो पानी का उपयोग पीने के लिए करते हैं, जो हमारा मुख्य उपयोग है। उपयोग पीने के लिए। फिर बाद में नहाना, कपड़े धोना, फिर नहाना, कपड़े धोना, खाना बनाने के लिए, बर्तन धोने के लिए, बर्तन धोना, रसोई करना आदि में पानी का उपयोग होता है। फिर तीसरा प्रश्न है, पानी हमारा जीवन है। पानी का अव्यय नहीं करना चाहिए, यानी कि गुजराती में कहे तो एनो दुरुपयोग न करवो જોઈએ। अब बताइए कि लोग पानी को अव्यय कैसे करते हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, आपको बताना है लोग पानी का अव्यय कैसे करते हैं। तो लोग पीने के पानी से हाथ पैर धोते हैं। मैं यहाँ बड़ा है इसलिए आपको नोटबुक में लिखवाऊंगी। तो मैं आप एक बार पढ़ जाती हूँ, इसका जवाब आपको ध्यान से सुनना है। तो पीने का पानी से हमें हाथ पैर मुंह नहीं धोना चाहिए। इस तरह पानी का व्यय नहीं करना चाहिए। बराबर है विद्यार्थी मित्रों, ये पानी का दुरुपयोग हुआ। फिर चौथा प्रश्न है, पानी का अव्यय न हो इस हेतु आप क्या क्या करेंगे। देखो, बहुत अच्छी बात बताई है। पानी का अव्यय नहीं होना चाहिए, उसके लिए हमें जहाँ पानी पीने का हो वहाँ सूचना लिखनी चाहिए कि पानी के बिगाड़ मत करो। दूसरा यह भी करना चाहिए, नल चालू मत रखो, इधर उधर पानी जो बह रहा है उसे रोको, टपकते हुए नल को बदलो। ये सब सूचनाएं हम दे सकते हैं। तो ये चौथा जवाब भी आप लिख लेना, मैं आपको लिखकर बताऊंगी। फिर देखो, प्रश्न दूसरा है, छात्रों को अपने गांव या शहर के नजदीक आए हुए नदी, जल परियोजना, चेक डैम या खेत तालाब की मुलाकात करवाइए। मुलाकात के बाद छात्रों ने जो देखा है उसकी कक्षा में चर्चा और लेखन करवाइए। देखो विद्यार्थी मित्रों, आपने तो चेक डैम, कुआं, तालाब, नदी ये सब देखा होगा। तो आपको मन में उसको देखकर क्या विचार आए वो अपनी कॉपी में आपको 5 वाक्य में
लिखना है। जैसे मैं बोलूँ तो मुझे क्या क्या वहाँ दिखा, तो चेक डैम में बहुत अस्वच्छता थी, पानी गंदा था, उसे दूर करना चाहिए। मैं चेक डैम देखने गई थी तो वहाँ पानी में बहुत कूड़ा कचरा था, वह भी दूर करना चाहिए। पानी पीने लायक उपयोगी होता है, उसका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। बराबर है। इस तरह आप अपने विचार लिखना है। ત્યારબાદ विद्यार्थी मित्रों हम प्रश्न तीसरा देखेंगे। तीसरा प्रश्न है अ और तीसरा ब सामने है। हम देखेंगे कि इकाई में आए शब्द नीचे दिए गए कोष्टक में छिपे हुए हैं। देखो यहाँ कोष्टक दिया गया है, सब अक्षरों आपस में क ख ग घ जो उसका कोई अर्थ नहीं बनता ऐसे लिखे हैं, उनमें से हमें ढूंढकर एक अच्छा पाठ का कोई शब्द ढूंढकर यहाँ लिखाया है, लह लहाया। इस तरह हमें बहुत सारे शब्द ढूंढकर यहाँ अपनी पुस्तक में लिखना है। तो देखो पांचवा अक्षर खेलना, ये भी यहाँ ढूंढ लिया है, तो मैंने यहाँ लिखा है। और उसके अलावा दूसरा शब्द हम देखें तो दूसरा देखो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ देखे तो बरसातो, ये भी शब्द मिल गया। दूसरा बनता है बरसात। बरसात हम बनाने की तैयारी करें, यहाँ कोई शब्द बनता है पाठ का? नहीं बनता। तैरना, तैरना शब्द भी नहीं बनता। तो यह जो ऊभी खड़ लाइन है उसमें देखेंगे तैरना, तो तैरना शब्द हुआ ना, तैरना, तो ये शब्द भी एक बनता है। तो हम लिखेंगे तैरना। फिर भरना, यह शब्द भी आता है पुस्तक में, भरना, भरना, तो ये भी शब्द हुआ। देखो तो ये भी लिखेंगे भरना। बरसात, तैरना, भरना, खेलना। और छठा शब्द है छपा छप, ये भी पाठ के अंत में शब्द आता है, तो ये भी मिल गया। देखो हमें अभी छह ही ढूंढ निकालना है। तो छपाछप शब्द के बाद सातवां प्रश्न हम यहाँ ढूंढे तो लबा बादलो, ये बादल शब्द भी हमारे पाठ में आता है। बादल, बादल को प्रार्थना करता है ना बिल्लू, तो ये बादल शब्द भी आया। फिर कौन सा शब्द ढूंढना है? तैरना भी आ गया, बरसात भी आ गई। कढ़ाई, कढ़ाई शब्द कढ़ाई, प्रार्थना शब्द आता है, प्रार्थना आता है। देखो फिर कढ़ाई ढूंढेंगे हम, प्रार्थना बन जाता है, प्रार्थना। और फिर कढ़ाई उसके बाद है कढ़ाई, बराबर है, तो ये भी बन गया। 10 और 11 12 3 गोतन। देखो दुमदुमा, यह गांव का नाम यहाँ मिल गया, तो यह दुमदुमा। अब 2 ही ढूंढ निकालने हैं शब्द, तो सोचो हमारे पाठ में ऐसे कौन से शब्द यहाँ बनने को बाकी रह गए हैं। तो प्रार्थना आ गया, बादल आ गया, खेलना आ गया। बाहर शब्द बनता है, बाहर, देखो बाहर, बाहर। और आखिर में एक शब्द बाकी है, वो हमें ढूंढ निकालना है। तो नहाना, ना, ये भी बन गया, बराबर है। इस तरह मैंने आपको ढूंढ निकाला है, आपको अपनी कॉपी में, अपनी बुक में, दोनों में लिख लेना है। तो आगे अभ्यास का प्रश्न तीसरा हम ब देखेंगे। ब में क्या है? दिए गए इन वर्णों को, ये शब्द कक्का, जो कक्का है उसके एक एक शब्द दिए गए हैं, अक्षर दिए, 12 अक्षर के अक्षर दिए गए हैं। ये वर्णों को योग्य स्थान पर रखिए और यहाँ जो बॉक्स दिया गया है उसमें हमें
રખના હે આપણે ગુજરાતીમાં કહીએ ગોઠવવાના છે એ અક્ષરો ગોઠવીને આપણે શબ્દ બનાવવાનો છે તો છપ છપા શબ્દ અહીંયા બનાવશું તો છપ छपा छप छपा छप यह शब्द बनता है एक अक्षर का हम दूसरी बार प्रयोग कर सकते हैं बराबर है फिर रो शब्द पर रोज ये शब्द बनता है रोज यह 9 शब्द दिया गया है तो मीन यानी मछली बराबर है और ये एक ही रहा तो परेशान और ये शब्द दिया गया है तो परेशान न हो गया ये शब्द यहाँ बॉक्स में फिट हो गया अक्षर तो शब्द बन गए छप छपा परेशान रोज और मीन ये 5 अक्षर बनते हैं फिर बहुत अच्छा प्रश्न यहाँ आया है प्रश्न चौथा उसमें बताया गया है नीचे दिए गए चित्र के आधार पर 5 वाक्य लिखिए देखो विद्यार्थी मित्रों यहाँ एक कुदरती दृश्य बताया गया है वह भी पानी का बहुत बड़ी नदी का उसके बारे में हमें 5 वाक्य लिखने हैं तो बहुत आसानी से हम चित्र देखकर लिख सकते हैं यह एक गांव का दृश्य है वो सुबह का दृश्य है ना विद्यार्थी मित्र सुबह किसान खेत में हल जोत रहे हैं सूरज निकल रहा है चिड़िया दाना चुगने के लिए निकल पड़ी है और गांव में से एक नदी बहती है आगे बहुत सारे घर दिखाई दे रहे हैं मंदिर भी दिखाई देता है देखो मंदिर है आकाश में पंछी उड़ रहे हैं और मैदान में ये मैदान का पट्टा है यह बड़ा सा तालाब है तो ये रास्ता है रास्ते में यहाँ एक मैदान है मैदान में बच्चे खेल रहे हैं तालाब के किनारे स्त्रियां कपड़े धो रही हैं और यह एक बड़ा सा तालाब है बराबर है तो यहाँ मैंने बहुत सारे वाक्य आपको बताए हैं बोलकर आपको अपनी कॉपी में लिख लेना है तो आज आप अब इतना ही रखेंगे अभ्यास का प्रश्न तक ही मैं आपको आज विद्यार्थी मित्रों समझाती हूँ इस इकाई को हम पढ़ चुके और अभ्यास भी देख चुके आपको यह एक बार मुहावरा कर लेना है तो आओ जो